राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से इन दिनों लव जिहाद के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार पहले भी कानून बना चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं में रोकथाम नहीं लग रही। अब महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए डीजीपी कैलाश मकवाना ने लव जिहाद की घटनाओं को रोकने को लेकर अधिकारियों की पाठशाला ली है, जहां पर इस पाठशाला में कई दिशा निर्देश दिए गए। देखिए खास रिपोर्ट। लव जिहाद पर पुलिस की बढ़ेगी चौकसी। डीजीपी कैलाश मकवाना ने लगाई अफसरों की क्लास। लव जिहादियों पर पुलिस कसेगी नकेल। स्कूल कॉलेज में नियुक्त किए जाएंगे नोडल अफसर। छात्राओं की शिकायत पर तत्काल होगा एक्शन। समीक्षा बैठक के बाद शुरू हुई सियासत। हाल ही में पुलिस कमिश्नर कार्यालय में डीजीपी कैलाश मकवाना ने भोपाल जिले के सभी जोनों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में लव जिहाद, ड्रग्स, अवैध हथियार और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा की गई। इस चर्चा के दौरान उन्होंने लव जिहाद पर स्कूल और कॉलेज के अधिकारी के साथ संपर्क में रहने की सलाह दी। इस मामले में भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि महिला सुरक्षा के मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। लव जिहाद की घटनाओं पर पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। कल माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा अपराधों की समीक्षा की गई और खास तौर पे जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं उनमें जो कमी आई है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों का जो असर है उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। साथ साथ आने वाले दिनों में जो पर्व त्यौहार हैं, जो आने वाले दिनों में जो वीआईपी विजिट्स हैं उसको लेकर के भी आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही साथ इसमें किसी भी तरह के अगर ट्रैफिक संबंधी इशू आता है या स्कूल कॉलेजेस में अगर ड्रग से जुड़ा कोई इशू आता है, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा कोई इशू आता है, उसमें भी पुलिस सतर्कता और सजगता से काम करे। खासतौर पे महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भी विस्तार से इसमें पुलिस महानिदेशक महोदय ने चर्चा किया और आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन से जुड़े जो मुद्दे हैं, यानी कि जो विभागीय जो कार्रवाइयां हैं उसको लेकर के भी चर्चा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। पुलिस विभाग की बैठक के बाद राजनीति भी गर्मा गई। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि पुलिस की इस पहल का स्वागत है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए स्कूल और उसके आसपास कैमरे सहित बसों में भी लगवाए जाने की सिफारिश की। वहीं शर्मा ने बस ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन और जाति की जानकारी होना चाहिए। देखिए डीजीपी आपको इस बात की जानकारी है कि जब भोपाल में लव जिहाद की घटनाओं का एकदम धड़ाधड़ विस्फोट हुआ था और कई लोगों को गिरफ्तारी की थी और क्लब 90 या अन्य जगह छापेमारी हुई थी, तब मैंने ये बात आपके समाचार पत्रों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के डॉक्टर मोहन यादव जी के ध्यान में बात लाई गई थी और उनके ध्यान में बात थी क्योंकि उसके बाद उज्जैन में, इंदौर में कई जगह लव जिहाद की घटनाएं आई। हमने कहा था कि केवल अभी कॉलेजों को उन्होंने कहा है, बल्कि हमने कहा है कि 10 से लेकर 12 तक के जितने स्कूल हैं इनमें कैमरे लगाए जाएं, आउट क्षेत्र में कैमरे लगाए जाएं, साथ में इनमें जो चलने वाली बसें हैं उन बसों के अंदर भी कैमरे लगाए जाएं और जो ड्राइवर हैं उन ड्राइवरों का पूरा जो है उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो कि गुंडे अपराधी तो नहीं है और वो किस जाति समाज से हैं। तो ये बात लव जिहाद को रोकने के लिए, हिंदू मुस्लिम तनाव को रोकने के लिए पुलिस ने अच्छी पहल की है। पर मैं मुसलमानों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जहां बेटा बेटियों के पढ़ाई के केंद्र हैं वहां कम से कम जो लफंगे लोग हैं, जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, लव जिहाद के नाम पर जो है अपने आप को शाबाशी देने के चक्कर में बेटियों को छल रहे हैं, ऐसे लफंगों को आप समझाओ, वरना पुलिस का डंडा और कानून का शिकंजा उन पर कसा जाएगा और साथ में इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां एक और बीजेपी पुलिस की इस पहल का स्वागत और सराहना कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसे सरकार की विफलता बताते हुए कहा कि लव जिहाद पर बीजेपी सरकार ने कानून बनाया है, बावजूद इसको रोकने में सरकार विफल हुई है। देखिए, लव जिहाद के लिए बीजेपी की सरकार ने कानून बनाया, लेकिन ये पूरी तरह से फेल हो गए। लगातार लव जिहाद के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं
और ये जो मामला आता है उसको वहाँ थोड़े टाइम के लिए तो इसको उजागर करके बताते हैं कि हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन इनकी पार्टी के ही लोग, बहुत से भारतीय जनता पार्टी के जो इस लोग हैं, वो कहीं न कहीं ये जानकारी आई है कि बहुत से ऐसे लोगों को जो इनकी पार्टी के उनको फंडिंग की और उन्हें इस तरह के मामले किए। और हमारा तो कहना है कि जो कानून बनाया है, क्योंकि देश कानून चलता है, उस कानून के तहत उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बता दें कि भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के अलग अलग इलाकों से लव जिहाद के मामले सामने आए। ऐसा नहीं कि मामलों में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, पुलिस में इसको लेकर सख्ती भी दिखाई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कार्रवाई सख्ती से हो रही है तो फिर ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी क्यों हो रही है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस इस तरह से की जा रही पहल कितनी सार्थक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।